हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वॉक अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सोशल डिफेंस, समझेंगे सोशल डिफेंस क्या होता है, मीनिंग क्या है और बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनास के बारे में भी समझ लेंगे, सोशल डिफेंस के बारे में। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही सही जगह स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में आए हैं, जहां पर हम लोग डेडिकेटेडली सोशल वर्क के अलग अलग टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के पास प्रेजेंट करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अभी तक तो जी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए डेली नए नए फ्री कंटेंट भी आता रहेगा और आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से होता रहेगा। मेरा नाम है पतित पावन मुखर्जी और मैं एक सोशल वर्कर हूं, प्रोफेशनल, और 11 साल से सोशल वर्क फील्ड में मैं काम कर रहा हूं। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के एक जन शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर हूं। तो काफ़ी थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास, जिसी को मैं आप लोगों के पास प्रेजेंट करता हूं और कोशिश करता हूं आप लोगों के पढ़ाई को बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। इससे अलावा भी आप लोग हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, और अगर iOS यूज़र मतलब जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी नीचे लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल के हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां भी आपको भरपूर संभार मिलेगा फ्री कंटेंट का, MCQ का। अगर आप पेड कोर्सेज भी परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर कर सकते हैं। तो चलिए मूव बैक टू द टॉपिक सोशल डिफेंस, जहां पर हम लोग पढ़ाई करेंगे क्या है सोशल डिफेंस, क्या है। तो देखिए, सोशल डिफेंस पढ़ने के पहले हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि सोशल डिफेंस पढ़ने के पहले हमारे माइंडसेट न्यूट्रल होना चाहिए। आपका अपना कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन माइंडसेट यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए, तभी जाके आप सोशल डिफेंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए सोशल डिफेंस का इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सोशल डिफेंस जो शब्द है ये इटली से आया है और इट बिकम पॉपुलर यूरोप एंड लैटिन अमेरिका थ्रू पैनल थ्योरी अबाउट पनिशमेंट एंड क्राइम। तो देखिए, यूरोप में एंड लैटिन अमेरिका में ये जो सोशल डिफेंस है, इस चीज़ को बाद में फेमस किया गया है पैनल थ्योरी के माध्यम से। अब सवाल है, सर पैनल थ्योरी क्या चीज़ है? पैनल थ्योरी के माध्यम से ये समझा जाता है कि जो क्राइम हुआ है या जिस तरीके का प्रॉब्लम्स है एक पीपल के अंदर, उसको बाद में फिलोसॉफिकल ऑर्डर के अंदर भी समझ में आना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देखा जाना चाहिए। ये चीज़ को एडवोकेट करती है पैनल थ्योरी। मतलब पैनल थ्योरी के अंदर अगर हम बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में समझने के प्रयास करेंगे तो ये है कि पैनल थ्योरी के अंदर ये समझा जाता है कि किसी ने अगर क्राइम किया है तो डायरेक्ट उसको पनिशमेंट देने के पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान क्यों, कैसे, कहाँ पनिशमेंट, मतलब वो जो क्राइम किया है, तब जाके एक्चुअली में हम जो पनिशमेंट देंगे वो सही तरीके से जस्टिफाइड पनिशमेंट होगा। समझ में आएगा कि किस सर्कमस्टेंस पे पनिशमेंट देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझने के प्रयास करेंगे तो एक इंसान इंटेंशनली किसी को मर्डर करता है तो उसका पनिशमेंट अलग होना चाहिए, और अगर एक इंसान अपने डिफेंस में किसी को मर्डर कर देता है कि चलो किसी ने मर्डर करने आया, मेरे को कोई गोली मारने आया और मैं ही उसका बंदूक छीन के उसी को मार दिया, तो इट मीन्स मैंने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में मारा। लेकिन दोनों का जो पनिशमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस। यही थ्योरी को एडवोकेट करती है पैनल थ्योरी। ठीक है, पैनल थ्योरी को कहीं ना कहीं पैनोलॉजी भी बोला जाता है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ अभी तक सोशल डिफेंस के बारे में समझ में आया। एक तो है ये जो सोशल डिफेंस है ये पहली बार इटली से ओरिजिनेटेड है, और दूसरा है पैनल थ्योरी के बाद ये यूरोप में एंड लैटिन अमेरिका में फेमस हो गया, जो पैनल थ्योरी के माध्यम से, मतलब बाद में लोगों को समझ में आया कि सोशल डिफेंस को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए, सोशल डिफेंस क्या चीज़ है।
तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, सोशल डिफेंस को थोड़ा शब्द को समझते हैं और बिल्कुल ही एकदम निचली स्तर पे, एकदम नीचे जाके समझने के प्रयास करते हैं कि क्या है सोशल डिफेंस, है ना। तो देखिए सोशल डिफेंस अगर हम समझेंगे तो ये दो शब्द है, सोशल और है डिफेंस, है ना। सोशल और डिफेंस, तो सोशल का मतलब हमें पता है, जो सामाजिक चीज़ है, जो समाज का अंश है वो सोशल है। और दूसरा है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है वो राहुल द्रविड़ वाला डिफेंस नहीं, डिफेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को बचा के रखना, कोई भी चीज़ को रक्षा करना, दैट इज कॉल्ड डिफेंस। ऑल्सो वो जो राहुल द्रविड़ वाला डिफेंस है वो भी एक डिफेंस ही है, बॉल जोर से आया उसको हम डिफेंस किया, है ना। तो सोशल डिफेंस का अगर हम मतलब समझने के प्रयास करेंगे तो सोशल डिफेंस का मतलब आता है कि हमारा जो समाज है उस समाज को किस तरीके से बचाव किया जाए, उस समाज को किस तरीके से बचाया जाए, लेकिन किस चीज़ से बचाना है हमें, सोशल को, हमें समाज को किस चीज़ों से बचाना है वो भी समझना है। तो देखिए यहाँ पर सोशल डिफेंस का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे समाज को अलग अलग तरीके का डिसएडवांटेज से या क्राइम से या किसी तरीके का समस्या से सॉल्व करना है। मोस्टली ये क्राइम रिलेटेड है, मतलब जो हमारे समाज में बहुत तरीके का इंसान है, कुछ इंसान अच्छा है, कुछ इंसान बुरा है, कुछ इंसान किसी से प्यार से बात करता है तो किसी इंसान दूसरे से छीन लेता है। तो ये जो छीन लेना वाला कॉन्सेप्ट है कि आप समाज से अगर कुछ चीज़ छीनना चाहोगे तो फिर दूसरे व्यक्ति भी अपने डिफेंस में छीनेगा ही, है ना। तो अल्टीमेटली ये नहीं होना चाहिए। समाज को बचा के रखने के लिए एक स्मूथिंग हार्मोनी आना चाहिए समाज के अंदर, विच इज़ सोशल डिफेंस। मतलब हम लोग क्राइम से किस तरीके से बच सकते हैं, क्राइम किस तरीके से कम हो सकता है और समाज को अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल डिफेंस। आसान है, इतना तक क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट इज़ सोशल डिफेंस। चलिए एक चीज़ और हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, जो है कि हमारे ऐप के अंदर स्टडी सोशल वर्क के अंदर हम लोग अभी 2 बैच चला रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। आप लोगों का बड़ा क्वेरी होता है कि सर यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन चाहिए होगा, तो हाँ जी, हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जून वाला बैच हमारा ऑलरेडी वो एग्ज़ाम सामने है, जून 2025 के लिए, और साथ ही साथ दिसंबर वाला बैच भी हमारा रेडी हो गया है, जो आप हमारे ऐप के अंदर देख सकते हैं। जो फीस है वो सेम है, पहले भी जैसा था वैसा ही है, 2,999 रुपया। कोड अप्लाई करने के बाद अभी कोड अवेल है, जब कोड नहीं रहेगा तो आपको 3,449 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बाद में बढ़ जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी तो आपके लिए 2,999 रुपया होता है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास जून के लिए अर्जेंसी है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना है लेकिन प्रिपरेशन अभी से करना है, तो भी बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। जितना टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। हम लोग एग्ज़ाम के तक पढ़ाते हैं, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपके लिए बैच रेडी रहेगा। हमारे ऐप के अंदर सारी चीज़ एक साथ अच्छे तरीके से मिलता है, बाहर से आपको कुछ परचेस नहीं करने का ज़रूरत है। जैसे स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएगा, वहीं पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, यूनिट वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिल जाएगा और मॉडल क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपके लिए भरपूर रिसोर्सेस है आपके यूजीसी नेट को और एंश्योर करने के लिए। बहुत सारे आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे दोस्त आपके ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं स्टडी सोशल वर्क के साथ। तो आप लोग भी देर ना करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो कोड इस्तेमाल कर दीजिएगा SSD2025, SSD2025। ये कोड अप्लाई करने के बाद 500 तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको वहीं पर कोर्स में। आप लोग एनरोल करने के बाद हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ये जो नंबर है इसमें नंबर में आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग वहाँ पर 1 to 1 बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए अभी हम लोग टॉपिक में बने रहते हैं, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो सोशल डिफेंस है ना, सोशल डिफेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग बड़ा सा अटपटा था। मतलब पहले कुछ और मीनिंग होता था, आज के दिन में सोशल डिफेंस का और मीनिंग हो रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जिस तरीके से समाज परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से इसका मीनिंग भी बाद में परिवर्तन होए,
ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग का वेरिएशन है, ताकि हमारे पास सोशल डिफेंस के बारे में कंक्रीट आइडिया हमारे पास बन जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पहले सोशल डिफेंस का क्या मतलब था। तो पहले सोशल डिफेंस का मतलब ये होता था कि सोशल डिफेंस मीन प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम क्राइम। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि क्राइम से हमारे समाज को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ये मीनिंग था। लेकिन ये मीनिंग इतना भी आसान नहीं है, ये मीनिंग इतना भी छोटा नहीं है। सोशल डिफेंस एक बड़ा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझने के लिए आपको इसके मीनिंग के अंदर के पर्सपेक्टिव को भी समझना पड़ेगा। अब बात यह है कि प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम क्राइम किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं समाज को क्राइम से बचाना है, तो क्राइम से हम किस तरीके से बचाएंगे। यहाँ पर जो पहले का मतलब होता था कि चलो क्राइम से सोसाइटी को बचाने के लिए हमें करना क्या है, हार्श एंड रूथलेस पनिशमेंट देना है। इसका मतलब जो क्रिमिनल है या जिनके माध्यम से क्राइम कमिट हुआ है, सबको हम क्रिमिनल भी नहीं बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के पास से एक्सीडेंटली क्राइम हो जाता है, कुछ लोग अपने बचाव में भी करता है, कुछ लोग इंटेंशनली करता है। जो लोग इंटेंशनली करता है क्राइम को, उसको हम क्रिमिनल बोल सकते हैं। बाकी दो कैटेगरी के लोगों को हम क्रिमिनल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो पहले के दिन में जो मतलब निकल के आता था सोशल डिफेंस का, वो ये था कि जो क्राइम कर रहा है इंसान, उसको हार्श और रूथलेस पनिशमेंट दे दो। मतलब बहुत मुश्किल, कठिन, बहुत ही रूथलेस, हिंसक एक पनिशमेंट दे दो, जिसमें समाज में ये एक उदाहरण बन जाए, समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपके ऊपर ऐसा बड़ा स्टेप लिया जाएगा और फिर लोग डरेंगे भी और क्राइम करने से मुकर जाएंगे, लोग क्राइम नहीं करेंगे। तो ये पहले के कॉन्सेप्ट था कि चलो जो लोग क्राइम कर रहा है उनको बड़ा और रूथलेस पनिशमेंट देना है। लेकिन बात यह है कि क्राइम करना और क्रिमिनल बन जाना ये तो समान नहीं है, दोनों चीज़ अलग अलग है। लेकिन पहले के दिन में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता था, वहाँ पर एनालाइज नहीं होता था। तो वहाँ पर मर्डर का मतलब मर्डर है, आप इंटेंशनली कर रहे हैं या आप एक्सीडेंटली कर रहे हैं या अपने बचाव में कर रहे हैं, मर्डर का मतलब मर्डर है। तो मर्डर में जो पनिशमेंट आता है वही पनिशमेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो डिफ़िकल्टीज लेवल अलग हो गया। और बात यह है कि उससे क्या सोशल डिफेंस भी डेवलप हो पा रहा है, क्योंकि कोई अगर अपने बचाव में मतलब अगर अपने बचाव में कोई क्राइम कमिट भी कर दिया है, तो उसको क्या उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए जितना पनिशमेंट एक इंसान इंटेंशनली करता है। तो ये सवाल है आप लोगों के लिए। अब देखिए दूसरा, क्रिमिनल लॉज दैट टाइम अलाउड स्ट्रिक्ट एंड इवन ब्रूटल मेजर, इट मीन्स नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी। उस टाइम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के नाम से क्या किया जाता था, ब्रूटली मेजर किया जाता था। जो एनालाइजिंग सिस्टम था, वो एनालाइजिंग सिस्टम बहुत अच्छा और डेवलप्ड नहीं था कि हम फिलोसॉफिकली चीज़ों को देख पाए, हम साइकोलॉजिकली चीज़ों को देख पाए और समझने के प्रयास करें कि यह क्राइम क्यों और कैसे कहाँ पर हुआ है। वहाँ पर यही एनालाइज किया जाता था कि क्राइम हुआ है तो क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट हम लोग दे सकते हैं, कठिन से कठिन पनिशमेंट हम क्या दे सकते हैं। ओके, अब और क्या है, जोरेम हॉल एक स्कॉलर हैं जो सोशल डिफेंस के ऊपर बहुत काम है। उनका कहना है या उनका एक सपोर्ट था कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि जो एक क्राइम हुआ तो उसको एक रूथलेस हार्श पनिशमेंट दे दो, जोरेम हॉल जी का भी यही मानना था कि हाँ भाई, इससे अगर सोसाइटी का सुधार होता है, इससे अगर कुछ लोग डर के भी क्राइम नहीं करता है तो ये सही है, इसको करना चाहिए। एक स्कॉलर जी का भी यही कहना था, जोरेम हॉल जी का भी यही कहना था। और क्या था, इन दिस ओल्ड व्यू जज एंड मजिस्ट्रेट वर सीन एज एजेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नॉट रियली केयरिंग अबाउट फेयरनेस एंड पनिशमेंट। देखिए हमारे आज के दिन में क्या सिस्टम होता है, जो जज होता है, जो वकील होता है, या जो भी पब्लिक ऑर्डर का एजेंट है, जस्टिस देने के लिए जो एजेंट्स हैं, हम जस्टिस के एजेंट्स किसको बोलते हैं, जो लोग जस्टिस देने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे वकील है, जज है, पुलिस है, ये पूरा सिस्टम जो है, इनको हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ लॉ, है ना। तो
इन लोगों का ज़्यादा पहले फंक्शन नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्राइम को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया जाता था। वहाँ पर यही एनालाइज किया जाता था कि किस तरीके से हर्ष हम पनिशमेंट दे सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल पनिशमेंट दे सकते हैं, ताकि समाज में एक डर बना रहे। समाज में डर बना रहेगा तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, यही कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि जो लोग हमारे पब्लिक ऑर्डर का एजेंट होता है, पब्लिक लॉ का एजेंट होता है, जैसे जज, मजिस्ट्रेट, वकील, एडवोकेट्स, ये लोगों का ज़्यादा काम या ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं होता था। इन शॉर्ट, सोशल डिफेंस, रिप्रेशन, सेवरल पनिशमेंट, यहाँ पर यही माना जाता था। सोशल डिफेंस लाना है तो हमें क्या करना है? मुश्किल से मुश्किल पनिशमेंट देना है, ताकि समाज का रक्षा हो पाए, समाज में सोशल डिफेंस बन पाए। ये था पुराना कॉन्सेप्ट, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इतना हमने पढ़ लिया पुराना। देखिए, पहले इतिहास को जानना पड़ेगा, तभी जाके हम वर्तमान को समझ सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान को समझने के लिए हमने इतिहास पढ़ लिया। ये सोशल डिफेंस का इतिहास है कि सोशल डिफेंस का पहला क्या आकार था, पहला क्या रंग था, कैसा दिखता था सोशल डिफेंस। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है करंट, आज के दिन में सोशल डिफेंस क्या है और सोशल डिफेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो आप लोग और मैं बखूबी बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिफेंस के साथ आज के दिन में परिचित हैं। तो उसी को और थोड़ा गहराई से समझते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के प्रयास करते हैं, ताकि मुझे और आपको दोनों को मज़ा आए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं चेंज इन द मीनिंग, न्यू आइडियाज़। आज के दिन में क्या आइडिया है उसको समझते हैं। तो देखिए, पहले क्या है, लेटर थिंकर्स लाइक जोरम बेथम जी, कैसल बेरिया चैलेंज दोज ओल्ड आइडियाज़। कुछ और लोगों ने, कुछ और थिंकर्स ने जो पहले का आइडिया था उस आइडिया को चैलेंज किया कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हम जो पनिशमेंट देने की बात कर रहे हैं, समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम सुधारते सुधारते कुछ गलत काम कर रहे हैं। कैसे गलत काम कर रहे हैं? जिसको जितना पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए हम उसको उतना पनिशमेंट दे रहे हैं। हम कोई भी सेक्टर से लोग बिलोंग करें, कोई भी स्टेटस से लोग बिलोंग करें, या कोई भी सरकमस्टेंस से लोग बिलोंग करें, हम उनको एक ही तरीके का पनिशमेंट दे रहे हैं। और ये पनिशमेंट देते देते हम समाज के अंदर एक वेरिएशन क्रिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि जिनको हम पनिशमेंट दे रहे हैं वो भी तो हमारे समाज का ही पार्ट है। तो अगर हम सोशल डिफेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज के जो लोगों को हम पनिश कर रहे हैं वो भी समाज है, तो सोशल डिफेंस कैसा? सोशल डिफेंस नहीं पॉसिबल हो पा रहा है इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रीवियस मीनिंग। अब हम लोगों ने नया क्या बनाया? हमने यहाँ पर बनाया ह्यूमैनिटी, फेयरनेस एंड मॉरल वैल्यू इन क्रिमिनल लॉ। हम लोगों ने बनाया कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्राइम एंड पनिशमेंट का ट्रांजैक्शन ना होके हम वहाँ पर ह्यूमैनिटी, फेयरनेस एंड मॉरल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो बॉस, यहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के प्रयास कीजिए कि जो ह्यूमैनिटी एंड फेयरनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्राइम और पनिशमेंट के बीच में एनालाइज करना। यही तो है, एनालाइज करके समझ में आना चाहिए कि जो क्राइम हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और हर एक क्राइम का क्या इक्वल जजमेंट होना चाहिए या अलग अलग जजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमैनिटी आ जाता है, ह्यूमैनिटी आ जाता है, यहाँ पर फेयरनेस आ जाता है कि हम किस तरीके से पनिशमेंट को देंगे, क्या पनिशमेंट का इंटेंशन था, क्यों किया गया ये पनिशमेंट, और सबको हम क्रिमिनल घोषित नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो आप लोगों को जानना है कि हर एक इंसान को क्रिमिनल नहीं कहा जाता है, हालांकि उनसे अगर क्राइम हो भी गया है तब भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पॉजिटिविटीज said that punishment should not just protect society but also rehabilitate या improve offenders। यहाँ पर उनका कहना है इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर कि भाई सिर्फ और सिर्फ पनिश करना नहीं है, सोशल डिफेंस का मतलब होता है
समाज को सुधारना, और समाज को सुधारने का मतलब होता है जो जिनके माध्यम से क्राइम हो भी रहा है उनको भी सुधारना, क्योंकि वो भी हमारे सोसाइटी का ही पार्ट है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई अगर हम क्राइम को एनालाइज ना करके पनिशमेंट दे देंगे तो इसका मतलब हम सोसाइटी में डिफेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सोसाइटी में डिफेंस तब क्रिएट कर पाएंगे जब हम पनिश करने के पहले ये समझेंगे कि उस इंसान को वापस समाज में किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए। एक इंसान अगर रिप्रेजेंट ऐसा हो गया कि वो क्राइम किया, क्रिमिनल हो गया, तो फिर तो वो उसके लिए समाज में कुछ बचेगा ही नहीं, और जब वो बचेगा नहीं तो वही इंसान बाद में क्राइम को ही बार बार करेगा। उसको लगेगा क्राइम के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे लोग खराब ही सोचते हैं, मुझे लोग क्रिमिनल ही सोचते हैं, और क्रिमिनल सोचते सोचते फिर वो इंसान अपने आप को क्रिमिनल बना देगा। तो इसीलिए सोशल डिफेंस के अंदर ये एडवोकेट किया जाता है कि भाई अगर क्राइम हुआ है तो ओके, उसका हम एनालाइज करेंगे, उसको पनिश तो करेंगे, लेकिन उस इंसान को किस तरीके से हम मूव बैक टू अगेन हम किस तरीके से समाज में ला सकते हैं, और समाज में फिर से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उनको एक डिग्निटी के साथ स्टेबलाइज कर पाएँ, ताकि उस इंसान में जो भी इंसानियत बचा हुआ है, उनका जो भी लाइफ बचा हुआ है, एक नॉर्मल इंसान के जैसा वो लीड कर पाए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड कि रिहेबिलेट करना। इट इज़ नॉट ओनली कि बस पनिश कर देना। ओके, तो इसीलिए 3 चीज़ों का यहाँ प्रमोशन है। सोशल जस्टिस का अगर हम बात करेंगे तो 3 चीज़ों का प्रमोशन है। पहला, प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है कि जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम के पहले ही क्राइम को रोकना। क्राइम को पहले के रोकने का मतलब क्या है कि हम क्राइम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। क्राइम क्यों हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे। आप सोचिए, एक जगह है जहाँ पर लाइवलीहुड का कोई स्कोप नहीं है, ना तो वहाँ खेतीबाड़ी होता है, ना तो दूर दूर तक वहाँ पर इंडस्ट्री है, ना तो कुछ है। तो वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन रोड है वहाँ पर जाके छिनताई कर रहा है ना, लूटपाट मचा रहा है। तो क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का दोष है, उन लोगों का मजबूरी है, ये समझना है। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर में जाएंगे तो हम ये समझने के प्रयास करेंगे उस जगह पे क्राइम हो क्यों रहा है, और उसको फिर सॉल्व करेंगे वेरियस काइंड ऑफ हमारे सोशल पॉलिसीज़ के माध्यम से। उन्हें अलग अलग तरीके का सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको स्किलफुल बनाएंगे, वहाँ इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ के लोगों का जीवन संभार हो पाए। क्योंकि अगर आपके पास फैमिली है, आपके घर में बच्चा रो रहा है, तो आप नहीं सोचेंगे कि कहाँ सही कहाँ गलत, वो सोचेगा उसको चलो जैसे भी हो हमें पैसा निकाल के लाना है और बच्चे को खिलाना पिलाना है ना। तो वो क्राइम क्या क्राइम है, या उस क्राइम को किस तरीके से मेज़र किया जा सकता है। इसीलिए पहला जो बात है वो है प्रिवेंटिव मेज़र, कि हमें क्राइम करने के पहले एनालाइज करना है कि ये क्राइम क्यों हो रहा है, किस तरीके से हम सोसाइटी में क्राइम होने के पहले क्राइम को रोक सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है क्यूरेटिव मेज़र। इसका मतलब है कि कोई अगर बंदा क्रिमिनल माइंडसेट उसके अंदर जनरेट हो रहा है या क्राइम किया है, तो उसको किस तरीके से हम हेल्प कर पाएँ कि वो अपना माइंडसेट को चेंज कर पाए, किस तरीके से इंसान को परिवर्तन किया जाए ताकि वो क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ ना जाए। और तीसरा रिहेबिलिटिव मेज़र, अगर किसी से क्राइम हो गया है उसके बाद उनको पनिशमेंट जो देना है दे दिया गया है, लेकिन पनिशमेंट ऐसा ना हो कि उनको लगे कि मैं तो अभी समाज में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल नाम से जाना जाऊंगा, तो फिर ठीक है मैं क्राइम ही करता हूँ। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि चलो ठीक है, आपको अपना गलती का एहसास होना चाहिए और आपको एक मौका देना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को फिर से सोसाइटी के अंदर मूव बैक करवा सकते हैं, समाज में नॉर्मल पीपल के जैसे बिहेव कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बात सोचिए, जितने क्राइम हो रहा है, जितने क्रिमिनल्स हैं, वो लोग अगर सिर्फ क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ जाएं तो समाज को कोई सुधार नहीं पाएगा। कितना भी आप हर्ष पनिशमेंट लेके आइए उससे सॉल्व नहीं होगा, वो लोग अपना क्रिमिनल एक्टिविटी करता रहेगा। लेकिन अगर हम उनको
ये रिहेबिलेट कर पाएँ कि जो क्राइम हुआ है वो आपसे गलती से हुआ है, चलो अभी पनिशमेंट मिल गया आपको, अभी आपको सुधारने का टाइम है। एक रेस्पेक्टफुल लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझाना, वो चीज़ को रिप्रेजेंट करना समाज के अंदर, इसके माध्यम से रिहेबिलिटेशन होता है। तो ये 3 चीज़ का इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, जो सोशल डिफेंस को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करती है। ओके, हाँ, और यहाँ पर अलग से कुछ नहीं, ये चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं चाहिए होगा, चलो ठीक है। तो आप लोगों को जितना मुझे मालूम है, जो मैं आज पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मीनिंग ऑफ सोशल डिफेंस, वो मीनिंग ऑफ सोशल डिफेंस आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। मुझे आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब लिख के बताते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और साथ में आप लाइक एक ज़रूर करते जाइएगा। जिस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं आपको डेली बेसिस में सरल तरीके से नए नए कंटेंट सोशल वर्क के प्रोवाइड करने के लिए, तो ये मोटिवेशन बना रहना चाहिए हमारे तरफ से भी, आपके तरफ से भी। इसीलिए आपके तरफ से एक लाइक होना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई सुधार का कोई ओपिनियन, कोई सजेशन होगा तो भी आप बेझिझक लिखिए। और हमारे स्टडी सोशल वर्क ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। हम लोगों के पास एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, डेली बेसिस पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सोशल वर्क, अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज़, नोट्स और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात होता रहता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरा ये है कि अगर आप लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन में जून एंड दिसंबर दोनों बैच रनिंग है, तो आप लोग कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐप के अंदर कोर्स है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक कोर्स के लिए अभी आपको एक ही कोड यूज़ करना है, SSD2025। ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको 500 रुपीज़ तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये चीज़ अभी के लिए है, अगर आप बहुत बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम आपको ये ऑफ़र ना मिले, ठीक है। तो आप जल्दी कीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। और अगर आप बाद में कर रहे हैं तो उस टाइम अगर नहीं ऑफ़र अवेल हो पा रहा है तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। अगर उस टाइम कुछ रहे तो हम लोग बता देंगे, नहीं रहे तो वो भी बता देंगे। तो आज के लिए हम लोग अनुमति लेते हैं कि आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।